मकर राशि वालों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 22 अगस्त दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि जो 2 बजे तक रहने वाले हैं, 2 AM तक। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:49 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी। वहीं बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में तो आपके द्वादश भाव में चंद्रमा की एंट्री होगी दोपहर 2:49 पे, और यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सीधे आपके छठे भाव पर रहने वाली हैं। आपके अष्टम भाव में आज एक ग्रह की एंट्री होगी और वो ग्रह है बुध, लेकिन शाम 7:24 पर होगी और यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा। यहाँ से जो दृष्टि बनेगी बुधादित्य योग का, वो सीधे आपके द्वितीय परिवार वाणी मुख भाव पर रहने वाला है। बाकी आपको बता दें, नवम भाव में इस समय शुक्र हैं और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहने वाले हैं। मंगल छठे भाव में हैं। शनि आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। राहु द्वितीय मुखवाणी भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और शुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। तो मित्रों, ये अब यदि आप डेली जानते रहेंगे कि शुभ समय क्या है और अशुभ समय क्या है, तो निश्चित रूप से आपसे आपका काम बनेगा, कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगा। इसलिए ये डेली जानते रहें। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आगे बात करूँ उससे पहले यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको राशिफल वगैरह मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें शाम के समय से यानी ये कह सकते हैं कि 7:24 के बाद आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं सुधार या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होगा। कोई नया प्लान बन सकता है, कोई बड़ी कार्य की योजना तैयार हो सकते हैं, जहां आपके घर परिवार के अपने लोगों का एक सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है अपने आप में अच्छा समय है आपके पारिवारिक जीवन के लिए, जहां आपको कुछ नया काम भी सौंपा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके फैमिली के लिए। आगे बात करें तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें। इस समय आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन को लेकर एक अच्छा समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको आपके जो सप्तम भाव है स्ट्रांग है देवगुरु बृहस्पति के कारण। गुरु जो है वो सप्तम भाव में है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। यदि किसी बात को लेकर आपस में नोक झोंक होते भी हैं तो वो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक रहेंगे। तो ये समय आपका अच्छा है। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो फीमेल हैं और ख़ास करके शादी की उम्र में हैं और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में अभी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी शादी के प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं। बात कहीं ना कहीं बनने की संभावना अभी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आगे बात करें आपके संतान को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आपके संतान के लिए भी ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात कि इस समय संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना इस समय बने हुए हैं। और संतान, क्योंकि पंचम भाव और या पंचम भाव का कुछ स्वामी यदि मजबूत हो तो इंसान संतान से जुड़े बहुत कुछ बेहतर कर लेता है। संतान को लेकर यह समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र, और ये जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं। तो संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार, कोई नया काम, कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम हो सकता है। इसलिए ये समय आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों आज का दिन आपके लव रिलेशन को लेकर कैसा रहेगा, तो यहाँ लव रिलेशन को लेकर एक अच्छी स्थिति बन रही है। बहुत रोमांटिक होंगे आपके आपसी जो कह सकते हैं कि रिश्ते हैं बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मजबूत होंगे। और बड़ी बात यह है कि आपके इस समय आपसी रिश्ते मजबूत होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि शादी तक जाने की भी स्थिति बन रही है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं मित्रों आपको बता दें कि आपके
स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी परेशानी बाद में ना हो। इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप वैसे तो अपने लिए भी कुछ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले होते हैं, तो ये ध्यान ज़रूर रखें। आगे बात करें तो इस समय आपके एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि पंचम भाव का स्वामी इस समय भाग्य भाव में बैठे हैं। आपके एजुकेशन में बहुत बड़े सफलता, अनुकूलता देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं, जितना आप उम्मीद कर सकते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा आपके एजुकेशन में प्राप्त होगा। वहीं बात करें आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो हम आपको बता दें कि बिजनेस में आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। जैसे बुधादित्य योग की शुरुआत शाम 7:24 पर होगी। जब बुधादित्य योग की शुरुआत होगी तो बुधादित्य योग बिजनेस में काफ़ी सफलता देता है। बड़ी बात कि आप जो फैसले लेते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये अष्टम भाव में योग बनने के कारण आपको बता दें कि आकस्मिक बड़े फायदे, बड़े लाभ और बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है। इसलिए आपको बता दें कि ये समय आपके बिजनेस में बहुत अच्छे बड़े लाभ प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। जहां आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ी बात तो यह है कि आपके फैसले भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा, इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें जॉब के लिए, तो मित्रों जॉब के लिए तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में है तो थोड़े से यदि आप जॉब कर रहे हैं तो संघर्ष महसूस करेंगे कभी कभी आपको। ये हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अपनी तरफ से गलती ना करे। बॉस, अधिकारी जो भी हों, वो यदि आपको किसी बात को लेकर कुछ टोकते हैं या कुछ कहते हैं तो आपको थोड़े से धैर्य रखना चाहिए। वैसे समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो मित्रों आपको बता दें कि ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर अच्छा कहा जा सकता है। वैसे तो लाभ का स्वामी छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आप किसी खरीदारी को लेकर या कुछ मजबूरी में पैसे कहीं देने पड़ सकते हैं। जैसे किसी से आपने लिया हो पैसे वापस करना पड़ सकता है, कोई डिमांड आ सकता है आपके घर में, परिवार में किसी सामग्री की खरीदारी को लेकर, तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये खर्चीला समय है। कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए बहुत अच्छे मौके प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव में है। ये कला क्षेत्र में बहुत कुछ आपको दे सकता है, इसलिए समय अच्छा है। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचना होगा। वैसे किसी नए जगह पे जाने या कुछ नई उपलब्धि प्राप्ति होने की भी संभावना है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय वैसे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि ध्यान रखिएगा, अपने वाणी का गलत प्रयोग ना करें। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो बता दें आज का दिन यानी शनिवार का दिन, भूल कर भी गलती से भी आज के दिन आप नॉनवेज या तामसिक भोजन से बचें, बाल दाढ़ी नाखून बनाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से शनि खराब होते हैं। अब शुभ समय के बारे में बात करें यानी अच्छे समय की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:04 से 12:55 के बीच है। अमृत काल का जो समय है वो सुबह 4:55 से 6:43 के बीच है। ये दोनों समय बहुत अच्छा है। लेकिन अशुभ समय राहु काल सुबह 9:19 से 10:54 के बीच है। ये समय अशुभ है। इस समय तो भूल कर भी किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।